उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है पूरा नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है नंबर सिस्टम। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे टैकल करें। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, 1+1/1+1/1+1/5। तो एकदम नीचे वाले पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो 1+1/5, तो 1+1/5 मेरे को पता है 6/5 होता है। तो 6/5 का 1 लिखना है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1+5/6 हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो 1+5/6 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 11/6। तो यहां तक जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 11/6 का। तो 11/6 फिर उसका फिर से एक रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका हो जाएगा 1+6/11। तो 1+6/11 को डायरेक्ट लिख सकते हो 1/6/11 करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सबको समझ में आया। मैं बहुत फास्ट सिखा रहा हूँ ऐसा लगता होगा, लेकिन जो है आप लोग ये समझ जाना है कि 10 दिन में जो है आपका एग्जाम है, तो आप लोग का जो स्पीड है वो मेरे स्पीड तक मैच होना चाहिए। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, 391 डिवाइड बाई 667 को रेड्यूस करना है टू द लोवेस्ट टर्म। तो मैं जब ऑप्शन देखूंगा तो मेरे को सब जगह जो है 29 दिख रहा है। तो मेरे को पता है 667 जो है 29 का मल्टीपल है करके। तो 29 का कौन सा मल्टीपल है ये चेक कर दो। तो 667 को जो है मैं डिवाइड कर दूंगा 29 से। तो 29 टूजा जो है मेरे को पता है 58 है, तो 58 लिखूंगा। तो 58 जो है 66 से माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा। तो 87 29 के टेबल में 3 हो जाएगा। तो 23 जो है कॉमन मल्टीपल है करके। ठीक है, तो 23 इंटू सम नंबर विल गिव यू 391। अभी 23 जो है इसका यूनिट प्लेस 3 है, तो ऐसा एक यूनिट प्लेस नंबर निकालना पड़ेगा जो अपने को यूनिट प्लेस नंबर 1 देगा। तो 3 से जो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 1 है वो देखेंगे। तो 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 7 जो है यूनिट प्लेस मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यूनिट प्लेस जो चाहिए वो है 1। तो 23 इंटू 17, तो 3 इंटू 7 जो है 21 हो सकता है। तो ये हो सकता है वन ऑफ द ऑप्शन, लेकिन मैं यहाँ पे फाइनल नहीं करूंगा और भी ऑप्शन जो है वो चेकआउट करूंगा। तो 23 इंटू 21, तो 3 इंटू 1 जो है 3 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन जो है कट कर दूंगा और लास्ट ऑप्शन जो है वो चेक करूंगा। तो वो है 27 इंटू 23। तो 3 इंटू 7 यहाँ पे भी जो है 1 दे देगा वैल्यू। लेकिन आप लोग अभी देखो 67 डिवाइड बाई 391, तो 391 डिवाइड बाई 667 पूछा है। और 27 और 29 बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट हाफ लग रहा है कि ये 300 है और ये 600 है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये 400 है और ये 700 है करके। तो न्यूमरेटर जो है 400 से नजदीक है, डिनोमिनेटर जो है 700 से नजदीक है। तो इनका जो वैल्यू है ये हाफ से सिमिलर रहेगा, कि 1/2 से सिमिलर हो जाएगा। तो मेरे को पता है ऑप्शन डी भी जो है गलत रहेगा और ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा करके। तो आप लोग देख रहे हो मैं किस अप्रोच से ये क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरे जो सारे स्टूडेंट जो है वो भी यही सेम अप्रोच से जाना, कि पहले जो है कॉमन नंबर जो है वो फाइंड आउट किए जो है 23, फिर उसके बाद जो है 3 इंटू क्या यूनिट प्लेस से 1 आ जाएगा करके वो चेक किए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 693 एंड एचसीएफ इज 11। इफ वन ऑफ द नंबर इज 99, व्हाट इज द अदर नंबर, ये पूछा है। अभी मैंने आप लोग को जस्ट पहले बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो 693 इंटू 11 इज इक्वल टू 99 इंटू दैट नंबर, बरोबर ना, यही मैंने बताया था। अभी 11 के टेबल में 1 जा, 11 के टेबल में 9 जा, 9 के टेबल में 9 7 जा 63, और इससे 63 फिर बचता है, तो 9 7 जा 63। तो 77 हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर।
तो ऑप्शन सी जो है वो टिक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, ये आपको मतलब जो है ये क्वेश्चन में यूज करके समझ में आ गया आप। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया, 1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1+1 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 1+1 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट 1+1 डिवाइड बाय इन ब्रैकेट। तो ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है अपन बोर्ड मास रूल अप्लाई करें। तो बोर्ड मास का सिर्फ बी पहले यूज करेंगे। तो बी यानी कि सबसे छोटा ब्रैकेट है वो देखते हैं। तो सिर्फ यहाँ देखते हैं और बाकी जो भी वैल्यू है वो इग्नोर कर देंगे। तो 1+1 डिवाइड बाई 3, तो 1 डिवाइड बाई 3 पहले करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू जो है ऐसा आएगा 1+1/3। तो 1+1/3 जो होता है ये होता है 4/3। तो ये पूरा जो ब्रैकेट है मैं कट करके 4/3 लिख दूंगा। अभी बोला है 1 डिवाइड बाई 4/3, तो मेरे को पता है ये ऐसे कुछ दिखेगा 1 डिवाइड बाई 4/3। तो इसका उल्टा ले लूंगा तो यहां तक जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 1+3/4 करना है। तो 1+3/4 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 7/4। तो यहां तक जो है वैल्यू 7/4 हो जाएगा और इसका फिर से लिखा है 1 डिवाइड बाय 7/4। तो 1 डिवाइड बाय 7/4 का वैल्यू क्या आएगा 4/7। तो 1+4/7 करने बोला, तो 1+4/7 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 11/7। और लास्ट स्टेप पे बताए 1 डिवाइड बाय 11/7। तो 1 डिवाइड बाय 11/7 करना है तो इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/11। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी समझ में आया होगा। और हो सकता है कि आप लोग को फास्ट लगने लगेगा, लेकिन मेरे पास टोटल 45 क्वेश्चन है और वो करने के लिए थोड़ा जो है फास्ट होना ही पड़ेगा आप सबको। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें ये बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा ये पूछा गया। तो 41, तो 41 तो अभी अपने को पता नहीं, क्योंकि जो है अपन हमेशा स्टार्ट करना चाहिए 2, 3, 7 ये सब नंबर से। तो 7 के टेबल से तो 41 नहीं जा रहा है पता है, और ये सब 2 डिजिट नंबर है तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो 81 चेक करेंगे। 81 तो अपने को पता है 9 के टेबल में जाता है तो कट कर देंगे। और अभी 51 अपने को पता है 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 5+1 जो होता है वो होता है 6। तो 6 अपने को पता है 3 के टेबल में जाता है, तो 51 भी जो है 3 के टेबल में चला जाएगा। अभी लास्ट जो बचा है वो है 93। तो 93 को 3 के टेबल में डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में जाता है, 3 भी 3 के जो टेबल में वो जाता है। तो ये भी जो है कट जाएगा। तो सिर्फ बचा कौन सा 41। तो 41 जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीस्ट नंबर दैट कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ एंड सो दैट 451 एंड 603 इज डिविजिबल बाई 9। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करने के लिए मैंने बताया था कि सारे नंबर को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो 4+5 9 हो गया, 9+1 जो है ये 10 हो गया, 10+6 हो जाएगा 16, 16+0 16 हो जाएगा, और +3 जो है वो आ जाएगा 90। तो अभी 19 तक जो है ये वैल्यू आ गया। और अपने को पता है जो अपने को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, या तो 9 होगा या 18 या 27 ऐसा कुछ। तो अभी 19 से 18 तो नहीं ला सकते, नीचे नहीं जा पाएंगे, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर जाना पड़ेगा जो है 27। तो 19 से अगर आपको 27 जाना है तो 8 ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 8। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। When 30 divided by 105 is reduced to its lowest term, the value obtained is dash। तो अभी यूनिट मतलब डिनोमिनेटर में सबका 7 दिख रहा है, तो अपने को पता है 105 जो है 7 के टेबल में जाएगा, और 7 के टेबल में कितने में जाएगा 15 जा जाता है 105। तो 15 6 90, 15 7 105। तो अपने को पता है 15 है, और 30 को जो है 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 डिवाइड बाई 15 जो आएगा वो आ जाएगा 2। तो 2/7 है अपना आंसर, बरोबर ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 को 2 × 15,
और नीचे जो है 15 into 7 लिख सकते, तो 15 into 7, और दोनों तरफ से 15 कट हो जाएगा, तो 2/7 जो है वो बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन 316 डिवाइड बाय 17 इज एक्सप्रेस्ड इन मिक्स्ड नंबर। तो 316 डिवाइड बाय 17 करना है, तो 316 डिवाइड बाय 17 करना है, तो आप लोग को जो है पहले 316 को 17 से डिवाइड करके देखना। तो 316 डिवाइड बाय 17 करना पड़ेगा, तो 17 वन जा 17 करना पड़ेगा, तो 17 बचेगा, और ये जो वैल्यू आएगा 4 और 6, 146 बचेगा। तो 146 जो है 8 जा बोल सकता हूँ मैं, 8 सा चेक करता हूँ क्योंकि 3 ऑप्शन में जो है 8 आ रहा है, 8 सा करूंगा, तो 8 7 जा 56, 6 और 5 कैरी हो जाएगा, तो 8 + 5 13 हो जाएगा, तो 136 और 10 हो जाएगा आंसर। तो वो जो अपना क्वोशंट है वो आ जाएगा 18, जो तीनों में है, और जो रिमाइंडर है वो है 10, तो सिर्फ वो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा अपना करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने लेंदी मेथड से किया होगा। अगर आप लोगों को और ट्रिक वगैरह आता है कि लाइक आप लोग को 18 का पता था नंबर वगैरह, तो आप लोग डायरेक्ट 17 का जो है मल्टीपल से ही निकाल सकते हैं कि लाइक 17 into 18 क्या है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दोगे, फिर उसके बाद कितना ऐड करना है वो चेक करना। अभी मेरे को 17 का मल्टी टेबल जो है मुंह पे याद नहीं था, तो मैंने जो है लॉन्गर मेथड यूज किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। तो पहला 2/15 है, दूसरा 3/10 है, तीसरा 5/21 है, और चौथा 7/21। अभी मेरे को ये दोनों दिख रहा है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों का 21 है करके, तो 5/21 और 7/21 में कौन छोटा होगा, 5/21 बड़ा छोटा होगा, और जो 7/21 है वो बड़ा रहेगा। कि लाइक लीस्ट नंबर कैसे देखते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और न्यूमरेटर कितना छोटा हो सकता है उतना बेटर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इन दोनों में से जो मैंने एक मैच लगा दिया और मेरे को पता चल गया सी विजेता है उसमें से, वैसे ही मैं इन दोनों पे मैच लगाऊंगा। तो इन दोनों पे मैच कैसे लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 into 10 कितना होता है 20, और 3 into 15 जो होता है 45। तो इन दोनों में कौन छोटा है, 20 छोटा है, तो मैं बोलूंगा कि ये विजेता है और ये हार गया मैच। तो अभी अपने पास दो ऑप्शन बचा है, या तो ये या तो ये। फिर से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 into 21 जो होता है ये होता है 42, और 15 into 5 जो है ये हो जाएगा 75। तो अपने को पता 42 छोटा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा फाइनल आंसर, और ये जो ऑप्शन है ये कट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, और ये हमेशा याद रखना है, इसका आंसर जो है 2 रहेगा, क्योंकि 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 1 जो नंबर है ये ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, और इसको यूनिक नंबर बोलते हैं 1 को। और 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और इसके साथ साथ जो 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नहीं होगा, और हमेशा ऑड नंबर ही प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा थियरी सा कंसेप्ट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये भी अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं 11th क्वेश्चन। अभी 11th क्वेश्चन क्या है, 3.1469 प्लस 6.837। तो 7 है, और यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो मैं लास्ट में 0 भी लिखूंगा। 8370 प्लस ए इज इक्वल टू 15, ऐसा पूछा गया है। तो उसके बाद पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं पहले तो इनका इंटीजर वैल्यू लूंगा, तो 6 का जो इंटीजर वैल्यू है, 6 पॉइंट का जो इंटीजर वैल्यू है वो 6 है, 3 पॉइंट का जो इंटीजर वैल्यू है 3 है। तो 6 + 3 क्या होएगा, 9 हो जाएगा। तो 15 में से जब 9 माइनस करूंगा तो 6 बचेगा।
तो यहाँ तक 6 बचेगा और इसमें पॉइंट वैल्यू भी है। तो पॉइंट वैल्यू जो है ये 837 है और ये 1469 है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एक ऐड कर देगा, एक वैल्यू ऐड कर देगा ना। तो 6 में से एक और माइनस करेगा तो 5 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो 5 से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो 7 है, तो ये कतई करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन भी जो है कट हो जाएगा और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो है 5 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। तो 5 पॉइंट समथिंग दिख रहा है और ये 5.6 है जो बहुत ज्यादा है 5 से। तो ये वाला भी जो ऑप्शन है ये कट हो जाएगा और अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.84 डिवाइड बाई 2.99? तो ये 184 डिवाइड बाई 299 लिख सकते हैं। और अपने को पता है जो है डिनोमिनेटर पे 13 दिख रहा है करके। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जो है इसको आप लोग जो है ऑप्शन से अटैक करने की कोशिश। तो डिनोमिनेटर में 13 सब जगह दिख रहा है आप लोग को, तो 13 है। तो ये 299 13 के कौन से टेबल से जाते हैं देखते हैं। तो 13 के कौन से टेबल में जाएगा, ये हो जाएगा 2 सा 26। तो 26 बचने के बाद 39 हो जाएगा, तो 3 सा तो 23 इंटू 13 हो जाएगा। तो ऊपर भी 23 इंटू समथिंग आ जाएगा। तो 184 को 23 के कौन से नंबर से जाएगा वो देखना है। तो 23 से जब ये डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा 8 जा हो जाएगा करके, क्योंकि 8 3 जा 24, 4 और 2 कैरी, तो 16 इंटू 2 184 हो जाएगा करके। ठीक है, तो 23 इंटू 8 हो जाएगा और दोनों तरफ से 23 कट हो जाएगा, तो 8/13 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कैलकुलेशन पे जो है थोड़ा वर्क अपॉन किए होंगे, तो आप लोग का जो कैलकुलेशन है कि 23 184 डिवाइड बाई 23 जो है ये आप लोग ओरली निकाल सकते हो मेरे जैसा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 इंटू 40? तो पहले तो मैं लिखूंगा इसको 4/10 और दूसरे को जो लिखूंगा 4/100 और तीसरे को लिखूंगा 4 जो है 1000 और चौथे को लिखूंगा 4 इंटू 10। बरोबर ना, 40 को 4 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ। तो जो जीरो है दोनों तरफ से कट हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 जो है 256 आ जाएगा। तो इतना तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि 256 आ रहा है करके। तो 256 मैं देख रहा हूँ कि सब जगह है। तो इसके बाद जो बचा हुआ है वो है अपने को पॉइंट को लेके। तो 256/100 जो है ये 2.56 हो जाएगा। तो 2.56 डिवाइड बाय जो है 1000 करना पड़ेगा। तो एक जीरो आगे जाएगा तो ये कट हो जाएगा, फिर एक और जीरो आगे आ जाएगा तो यहाँ पे जो है एक और कट हो जाएगा, फिर एक और आगे जाएगा तो ये भी कट हो जाएगा। तो आगे जो है 2 जीरो लग जाएंगे। बरोबर, ये समझ में आ गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 0.2 बार 0 फिर 256। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट? तो लीस्ट के लिए क्या मैं बोला था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है बड़ा होना चाहिए। तो अभी सबका डिनोमिनेटर देखते हैं। तो ये दोनों का जो है डिनोमिनेटर ज्यादा है और इसका जो है अभी न्यूमरेटर चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर सबसे कम जो है इसका है। तो दोनों केस में जो है डी ऑप्शन जीत रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप लोग बता सकते हो कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो जल्दी से आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्या दिया है, 0.39 बार इज इक्वल टू डैश।
तो ये एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले नहीं सिखाया हुआ है। तो वो ये है कि जब भी डेसिमल के बाद बार लगता है, उसका ये मतलब होता है कि वो नंबर जो है रिपीट होने लग रहा है। तो यहाँ पे जो 0.39 बार है, उसका ये मतलब होएगा कि 0.39, फिर उसके आगे फिर 39, फिर आगे 39, और ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे फ्रैक्शन में लाने का है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो 0.393939 ऐसा जब कंटिन्यू होता है, तो लेट्स अज्यूम कि इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू है x करके। तो अभी 100x क्या होएगा? तो अभी 100x निकालेंगे तो 100x का वैल्यू हो जाएगा 39.393939, ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा। अभी मैंने समझो कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया, यानी कि 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में जो आएगा 99x, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा 39.393939 रिपीटेटिव होने के कारण दोनों तरफ से कट हो जाएगा, और बचेगा 39 माइनस 0, तो विच इज इक्वल टू 39। तो x का क्या वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 99 का। तो अभी 39 डिवाइड बाई 99 है, तो दोनों को जो है 3 के टेबल्स में कट कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 1 जा, फिर 3 जा, और 3 के टेबल में यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 33। तो 13/33 रहेगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सिंप्लीफाई 2 1/5 प्लस 1 4/7 माइनस 4 1/2 माइनस 3/5 प्लस 2 8/35। तो अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें के ये क्वेश्चन देखने के बाद फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो होगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का कोशिश। लेकिन मैं बोलूंगा कि वो मेथोडोलॉजी जो है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है वो बहुत गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना, और इसका जो है एकदम इजीएस्ट अप्रोच जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो इजीएस्ट अप्रोच वो ये होगा कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको तोड़ दो। ठीक है, तो अभी तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 -4, और इधर तो कुछ नहीं है तो वो छूट जाएगा, फिर +2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 1 निकला, यहाँ से -4, यहाँ से कुछ नहीं आया, और लास्ट में से आ जाएगा +2। तो अभी 2 + 1 3, 3 -4 जो है -1, +2 जो करेंगे तो ये पूरे का जो वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट जो है वो देखते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है? 1/5 प्लस 4/7 -1/2। आप जो भी देख रहे हो मेक श्योर करना कि आप लोग जो साइन है वो प्रॉपर यूज करना, माइनस की जगह पे माइनस लिखना, और माइनस जो है भूल मत जाना। फिर -3/5, और लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगा +8/35। तो अभी क्या करेंगे? सब प्लस को एक साथ रख देंगे, और जो दो माइनस है उसको एक साथ कर देंगे। तो 1/5 प्लस 4/7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 20, तो 27/35 हो जाएगा। और 27/35 प्लस 8/35 करेंगे तो 8/35, फिर इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा 1। 27 + 8 कितना? 35, 35/35, तो 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस जो है -½ -3/5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपने को जो वैल्यू आ जाएगा -11/10 आ जाएगा, बरोबर ना? अभी यहाँ पे एक 1 पहले ही से ही था अपने पास, और यहाँ पे एक 1 आया, तो 2 -11/10 हो जाएगा। तो 2 -11/10 को क्या लिखेंगे? 20 -11/10। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 9/10। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच जो है मैंने यूज किया था, ना कि जो कन्वेंशनल मेथड है जहां पे आप लोग मल्टीप्लाई करके जो डिनोमिनेटर कॉमन लाने का जो लेंदी मेथड है वो नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी से जो क्वेश्चन के लेवल जो है थोड़े थोड़े हल्का हल्का टफ होता है, ये दिख रहा है अपने को। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? x + 1/x = 5,
फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो बेसिकली क्या करना है, इसको स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर पूछा है और अपने पास स्क्वायर करने के लिए कुछ और ऑप्शन नहीं है रेदर देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो इसको जो स्क्वायर करेंगे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने बताया था, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स अपॉन 1/x करेंगे तो ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा। इजिकल टू जो है दूसरे तरफ जो है 5 का स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है 25, बरोबर ना। तो अभी अपने को क्या पूछा है, सिर्फ इतना वैल्यू पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इधर प्लस 2 है, ये इस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 25 माइनस 2 जो है फाइनल आंसर जो आएगा 23 आएगा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये वाला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बी। तो अभी जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड सी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टी दिया हुआ है रादर देन बी, और उसका रूट निकालने का है, इक्वल टू सी बताया, और फिर वैल्यू दिया है 21, 13 और 5। तो पहले तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है, इसमें देखो आप ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें अपन कोई आइडेंटिटी नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे अपने को जो है एक इशू फेस होएगा। तो इसके लिए अपने पास कुछ और ऑप्शन नहीं है रादर देन पुटिंग द करेक्ट वैल्यू एंड चेकिंग द सॉल्यूशन। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 21 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 441। फिर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 13 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169। अभी -2ab, तो 2 इंटू 5 तो 10 हो जाएगा, और ए का वैल्यू जो है 21 है, तो -210 हो जाएगा, बरोबर ना। अभी 441 प्लस 169 निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 610। तो 610 माइनस 210 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 का रेज टू 1/2, रेज टू 1/2 यानी कि रूट निकालना है, और 400 का जो रूट आएगा वो आ जाएगा 20। तो ये वाले को जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा A20। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये बताया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18, फाइंड x माइनस 1/x। तो ये जो 17th क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है 19th क्वेश्चन, कि 17th क्वेश्चन में x प्लस 1/x दिया था और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है। तो देखते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर करना था तो अपन ने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक टर्म बचा था जो है +2 करके। तो वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, लेकिन अपने को फाइनल जो आंसर ढूंढना है वो माइनस में है, तो -2 को जो है दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू 18 -2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो ये -2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो -2x/x, यानी कि -2 इंटू x इंटू 1/x, बरोबर ना, ऐसे लिख सकता था। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जो वैल्यू है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 16 आया, और दोनों तरफ रूट निकाल देंगे तो रूट ऑफ 16 हो जाएगा। रूट ऑफ 16 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चाहिए तो जो 20th क्वेश्चन है ये आप लोग एक असाइनमेंट ले लो, क्योंकि एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, कि यहाँ पे 18 था और यहाँ पे जो है 6 आया है। तो मैं ओरली करके बता देता हूँ कि फाइनल आंसर क्या होगा। -2 दोनों तरफ कर देंगे तो 6 का जो वैल्यू हो जाएगा -2 करके 4 हो जाएगा, और फिर जब रूट निकालेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2। तो x माइनस 1/x का जो वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन ए 2। मैंने ये ओरली बताया हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करके ये आंसर पे आ जाए खुद से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया होगा। इवेल्युएट 0.47 इंटू 0.47
प्लस 0.35 इंटू 0.35 माइनस 2 इंटू 0.47 इंटू 0.35 डिवाइड बाई 0.12। तो अब ये क्लियर कट दिख रहा है कि अगर 0.47 को ए लेते थे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 0.35 को बी लेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab। तो ये होने वाला, ये अपने को क्लियर कट दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा? माइनस 0.47 माइनस 0.35। तो 0.47 माइनस 0.35 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.12, और इसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय जो है 0.12 है। तो 0.12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.12, तो 0.12 एक एक बार कट हो जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन सी 0.12। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ एल्जेब्रिक इक्वेशन का कैसे यूज करना है वो समझ में आया होगा क्वेश्चन में। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बताया? 0.7541 0.7541 0.7541। तो ये पूरा ए हो जाएगा, तो ए क्यूब लिख देंगे। 0.7541 को ए पकड़ रहा हूँ तो ए क्यूब हो गया। वैसे ही 0.2459 को मैं जो है बी पकड़ता हूँ तो माइनस बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है वैल्यू बताया था, जो है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बताया था ना मैंने, ये इक्वल टू है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो वैल्यू है वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं डिनोमिनेटर देखता हूँ कि 7541 जो है ए रहेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये जो है जाएगा ए बी, और दोनों के बीच में प्लस साइन है वो ध्यान रखना, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो जाएगा, और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए माइनस बी। तो 7541 माइनस 0.2459, तो 1 माइनस 9 जो आएगा एंड में जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो ये तीन में से एक ऑप्शन रहेगा। फिर 13 माइनस 5 करेंगे तो 13 माइनस 5 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे रहेगा, और बाकी जो दो ऑप्शन है वो भी कट हो जाएगा। तो ये वाले का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? 0.125 प्लस 0.027 डिवाइड बाय 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। अभी ये वाले क्वेश्चन में आप लोग एज सच कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर पाओगे, लेकिन नहीं दिखेगा कुछ, क्योंकि ना स्क्वायर है ना मल्टीप्लीकेशन है और सिर्फ प्लस है। तो प्लस और जब माइनस ये रहता है, तो आई वुड जनरली सजेस्ट कि यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एज ए होल। तो ये क्वेश्चन को ही आप लोग जो है टैकल करने की कोशिश करना। तो 125 प्लस 27 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 152। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है 0.25 माइनस 15 का जो वैल्यू है वो है 10। 10 प्लस 9 जो वैल्यू आ जाएगा तो आ जाएगा 90। तो ऐसे आया वैल्यू। तो अभी ये वाले वैल्यू को जो है 152 डिवाइडेड बाय 190 लिख देंगे, ठीक है। और 19 के टेबल में 152 जो है एट्जा आई होप चला जाएगा, क्योंकि एट्जा कितना होता है? 9 एट्जा 72, हाँ। तो 19 एट्जा जो है 152 ही है, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाय जो 10 है उसका वैल्यू आ जाएगा 0.8। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा इंटेंसिव है, और पूरा नंबर सिस्टम का जो मेन पर्पस है आप लोगों का एग्जाम में ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग का जो कैलकुलेशन है वो फास्टर हो जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? 121 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 121 माइनस 100 क्या होगा? 21 हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी। 121 प्लस 100 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 221। अभी 221 इंटू 21 करना है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है।
तो इसके लिए पहले तो यूनिट प्लेस चेक करते हैं। तो 21 इंटू 221, तो दोनों का यूनिट प्लेस में 1 है, तो फाइनल आंसर का भी यूनिट प्लेस जो है 1 आएगा। तो 44164641 ये एक ऑप्शन हो सकता है, और ये दोनों भी जो है कट हो जाएगा। तो सब ऑप्शन कट जाएगा और ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग को सच में 221 इंटू 21 करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 21 को 20 और 1 ऐसे दो अलग अलग एंटिटी पकड़ लेना। अभी 221 इंटू 20 करना है तो क्या हो जाएगा, 4420 आ जाएगा, बरोबर ना। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 442 और एक 0 आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो 1 इंटू 221 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 221। इन दोनों को ऐड करना है तो 4641 भी आ जाएगा। तो आप लोग को या तो ऐसे एक मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के जल्दी से आंसर निकालो ऑप्शन बी, या तो कैलकुलेशन करके भी आंसर निकालो। मैं ऐसे स्टूडेंट तो ये वाला जो पहले आंसर अपन ने निकाला था यूजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यूज करें, ताकि आप लोग का जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो भी विथ लिमिटेड टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटैक करते। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसको वेरिएबल से कंसिडर कर रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये पार्ट जो है कॉमन है, तो वो कट जाएगा दोनों तरफ से और बचेगा ए प्लस बी। तो अभी 885 प्लस 115 कितना है, 85 प्लस 15 जो है वो 100 हो जाएगा। 800 प्लस 100 900 प्लस 100 1000। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी 1000। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताए, इफ मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी एंड ए इज लेस देन बी। तो ये बता रहा है कि मॉड ऑफ ए यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन, और ए का जो वैल्यू है वो बी से कम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि बी का वैल्यू 2 है समझो, और ए का जो वैल्यू है -4 है समझो। तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा, +4। और बी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है 2, तो उसका मॉड वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो 4 इज ग्रेटर देन 2 ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में ए इज लेस देन बी है, क्योंकि -4 इज लेस देन 2। तो ये समझ में आया। तो ए का जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन 0 ही होना पड़ेगा। लेस देन 0 नहीं रहेगा तो ये जो सेकंड वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। और मॉड वाले जो भी क्वेश्चन है, आई विल जनरली सजेस्ट यू टू टेक सम अजम्पशन और टेक एनी वैल्यू फॉर ए एंड बी एंड सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू एंड ट्राई टू गेट एन आंसर। तो जब भी आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम होता है मॉड का वगैरह, तो जस्ट मेक श्योर कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो दोनों के लिए और वो सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेना कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं 27th क्वेश्चन। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी और अपने को दिख रहा है मॉड का क्वेश्चन है। तो लेट अस एज्यूम 4 एज्यूम कर दिया मैंने, तो ग्रेटर देन 0 तो है, एंड बी इज लेस देन 0, तो बी इज लेस देन 0 तो -1 पकड़ लेता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। देन द रिलेशनशिप बिटवीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए क्या है करके चेक करना। तभी अभी ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो देखेंगे, तो ए माइनस बी का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3। और अभी बी माइनस ए का जो मॉड है वो निकालने की कोशिश कर। तो बी माइनस ए का जो वैल्यू आएगा -1 -4, और जो है दोनों का मॉड निकालना पड़ेगा। तो -1 और -4 का मॉड क्या हो जाएगा, -5 का मॉड। तो -5 का जो मॉड है वो हो जाएगा 5, बरोबर ना। तो 5 हो जाएगा, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो है
b माइनस ए इज ग्रेटर देन a माइनस बी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इफ देर इज आर ऐसा बोला है, तो इफ देर आर 3 वुडन प्लैंक्स 270, 360 एंड 420 सेंटीमीटर लॉन्ग, what is the maximum length of a rod that can be used to exactly measure the length of these planks? तो 3 लकड़े के पीस है, एक का जो हाइट है वो है लेंथ समझो, एक का लेंथ है 270, एक का है 360 और तीसरे का जो है 420। ठीक है, तो आपके पास ऐसा एक लेंथ होना चाहिए जिससे ये पूरा मापी कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन से अपने को जो फाइंड आउट करना है वो है HCF। ये क्यों HCF में इसीलिए बोल रहा हूं कि आपके पास इतना बड़ा लंबा एक 420 वाला लेंथ का है और ये एक 360 का है और तीसरा जो है वो 270 का है और ये तीनों को आपको मापी करने का है। तो आप लोग इससे बड़ा तो नहीं लोगे, क्योंकि बड़ा लोगे तो इससे मैच नहीं कर पाएगा, सबका मेजरमेंट जो है नहीं निकाल पाएंगे। और एक चीज जो अजम्पशन करना है वो ये है कि ये जो काटी यूज कर रहे हैं उस पे कोई वैल्यू नहीं है, उस पे कोई स्केल मेजरमेंट नहीं है वो। ठीक है, तो इसीलिए अपन एक ऐसे वैल्यू लेंगे जिससे पूरा पूरा मापी कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये जो छोटा वाला है वो इसका 2 पीस हो जाएगा और ये बड़ा वाला उसका 3 पीस और ये सबसे बड़ा वाला जो उसका 5 पीस, ऐसा कुछ एजम्पशन करके निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें जो यूज करना है वो है HCF। तो अभी 270, 360 और 420 का HCF निकालना है। तो पहले तो मेरे को सब में 0 दिख रहा है एंड में, तो 0 है, तो एक तो जो कॉमन मल्टीपल आया वो आया 10, बरोबर। अभी जो उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है वो देखते हैं। एक है 27, एक है 36, एक है 42। तो 36 और 42 में जो है 2 रहेगा मल्टीपल, लेकिन 27 में वो मल्टीपल नहीं मिलेगा अपने। ठीक है, तो 20 तो कट गया और 10 अभी भी हो सकता है वैल्यू करेक्ट है। तो 20 नहीं है तो 40 भी डेफिनेटली नहीं होगा। तो अभी बचा जो है 10 और 30 ही बचा है। अभी 27 से मेरे को 3 मिल जाएगा, 36 से भी 3 मिल जाएगा और 42 जो है उसमें से भी 3 मिल जाएगा। तो 3 एक वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल हो सकता है। तो 10 इंटू 3 कर देंगे और ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आए HCF जो है वो आ जाएगा 30। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक वर्ड प्रॉब्लम मिला अपने को नंबर्स चैप्टर। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो अभी पूछा है फाइंड द HCF ऑफ और फ्रैक्शंस दिया हुआ है। तो फ्रैक्शंस में मैंने HCF कैसे निकालना है बताया था कि न्यूमरेटर में HCF निकालना है और डिनोमिनेटर में जो है LCM निकालना है। तो 1, 2, 3 और 5 ये ऐसा कोई भी नंबर पे नहीं जाएगा, तो इसका जो न्यूमरेटर का HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इजी। अभी जो डिनोमिनेटर का LCM निकालने का है वो देखते हैं। 2 और 3 का जो LCM है वो हो जाएगा 6। 6 और 4 का जो LCM है वो हो जाएगा 12। 12 और 6 का जो LCM है वो फिर से 12 हो जाएगा। तो फिर जो अपना फाइनल वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 1/12, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो होगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाले 2 क्वेश्चन भी समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 1/5 ऑफ ब्रैकेट 7 + 7 × 7 - 7 डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें तो क्लासिकल बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास बोल रहा हूँ, वी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है बार नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड मास लगेगा। तो बोर्ड मास में पहला जो है वो है ब्रैकेट। तो अपन ब्रैकेट के अंदर ही देखते और बाकी का जो है सब भूल जाते। तो ब्रैकेट के अंदर भी देखना है तो अपने को मल्टीपल जो है मैथमेटिकल साइंस दिख रहा है। तो इसमें से जो है पहले DMAS में फर्स्ट जो आता है वो आता है D। तो 7 डिवाइड बाय 7 तो आ जाएगा 1। तो ये जो है कट करके लिख दूंगा मैं 1। और फिर सेकंड जो आता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो 7 × 7 है ये हो जाएगा 49, बरोबर। फिर +7 - 1। अभी मेरे को थर्ड स्टेप जो है वो एडिशन करने का है। तो 49 + 1
49 प्लस 7, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 56, और 56 माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 55। तो ये हुआ पूरा ब्रैकेट का वैल्यू। तो ब्रैकेट का वैल्यू जो है 55 आया। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ऑफ है, तो 1/5 ऑफ, तो मल्टीप्लीकेशन कर देना, और 5 डिवाइड बाई 55 जो है इसका आंसर आ जाएगा 11। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ऑफ पहले ही दिया हुआ था। तो ऑफ दिया होता है तो जनरली बच्चों का ये अजम्पशन होता है कि ऑफ दिया है और ऑफ जो है डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऊपर है, तो मेरे को पहला वो करने का है करके। और वो आपको क्लियरली जो है ऑप्शन से भी दिख जाएगा कि 7/5 जो है एक ऑप्शन है करके। लेकिन आप लोग को जो है बोर्ड मास के रूल में पहला जो चीज है वो समझना है कि ब्रैकेट है करके। तो ब्रैकेट को टैकल करना ही अपना जो होगा स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए क्या बोला था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये 1/4 है, और ये क्या है 1/4 का क्यूब रूट निकालना है। तो 4 का स्क्वायर रूट ही 2 हो जाता है, और क्यूब रूट यानी कि 1/2 से भी कम। तो ये वाला तो 1/4 ही इसमें विजेता है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्लियरली जो है ज्यादा है। अभी 1/4 रूट ऑफ 4, तो 1/√4 जो आएगा ये आ जाएगा 1/2। तो ये भी जो है हार गया। अभी ऑप्शन डी देखते, तो 1/4 इंटू रूट ऑफ 4 का जो वैल्यू है 2 आ जाएगा, तो 4 × 2 जो है 8 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। अभी 1/4 और 1/8 में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर है 1/8 का बड़ा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से देखते हैं 32nd क्वेश्चन क्या है। तो अभी 32nd क्वेश्चन में क्या दिखा है, 1 3 4 7 6 5 3 -2 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये जो नंबर है ये जो है 11 से डिवाइड होता है करके बताए। तो 11 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था कि ऑड ऑड लोकेशन पे जो डिजिट है उसका समेशन करना है, और इवन लोकेशन में जो डिजिट है उसका समेशन करना है, और दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करना है। बरोबर। तो ये वाला जो लोकेशन है जो ब्लैंक है उसको मैं एक्स एज्यूम करता हूँ। तो 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 3 जो है 14 हो जाएगा, 14 + 2 जो हो जाएगा 16। तो ऑड प्लेस का जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 16। अभी इवन प्लेस का देखना है, तो 3 + 7 10, 10 + 5 हो जाएगा 15, और प्लस एक्स, तो 15 + x हो जाएगा। अभी इन दोनों का मेरे को डिफरेंस निकालना, तो 16 - 15 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 - x हो जाएगा। अभी 1 - x को या तो मेरे को 11 बनाना है या तो मेरे को बनाना है 0। अभी 1 - x को मैं कभी 11 नहीं बना पाऊंगा, तो मैं उसको जो बना पाऊंगा वो है 0। तो 0 बनाने के लिए x का जो वैल्यू है वो 1 देना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखते हैं 33rd क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 + 4 + 5 द होल बार ऑफ 3 × 4 + 4 × 3। तो देखो अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे बोर्ड मास ना लगते हुए वी बोर्ड मास लगेगा। ठीक है, वी क्योंकि ये यहाँ पे जो बार दिख रहा है वो ही होता है वी। ठीक है, तो 3 + 4 जो हो जाएगा 7, 7 + 5 जो है ये हो जाएगा 12। 12 ऑफ, तो ऑफ लिखेंगे, लेकिन ऑफ का वैल्यू जो है पहले डालने से पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि ब्रैकेट को जो है उसको फुल्ली तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 + 12, तो 12 + 12 जो है ये हो जाएगा 24। तो 12 × 24 करना पड़ेगा। तो 12 × 24 जो है इसको क्या लिख सकते हैं 144 × 2, 144 × 2 यानी कि 288।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पे आप लोग ने जो है वी बोर्ड मास का जो एप्लीकेशन है वो देख लिया। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे टैकल करना है। तो 3/4 ऑफ 50 प्लस 3 into 4 का बार डिवाइडेड बाय 31 प्लस 9 क्रॉस 3 प्लस 5। ठीक है, तो अभी वी बोर्ड मास क्या बताता है, पहले वी टैकल करना है, वी यानी कि बार। तो बार का जो फर्स्ट टर्म है वो देखना है। तो उसमें भी अपने को दो ऑपरेशन दिख रहे, एक तो प्लस है एक तो मल्टीप्लीकेशन है। तो वी बोर्ड मास में एडिशन से हमेशा प्रायोरिटी जो है मल्टीप्लीकेशन को है। तो पहले 3 into 4 करेंगे, तो 3 into 4 जो है उसका वैल्यू आएगा 12। 12 प्लस 50 करेंगे तो आ जाएगा 62। तो 3/4 ऑफ 62 फिर डिवाइडेड बाय 31, उसके बाद प्लस 9 इंटू एक छोटा ब्रैकेट है तो उसको भी यूज कर देंगे, मतलब उसका भी वैल्यू निकाल देंगे, वो आ जाएगा 8। यहां तक सब समझ में आया। तो अभी ब्रैकेट होने के बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑफ। तो ऑफ है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 2 जा और 2 के टेबल में ये जो हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31 into 3 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 9 into 8। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन अपने को करना है वो है डिवीजन। तो 93/2 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा, तो ये 31 इससे कट हो जाएगा 3 जा। तो अभी बचा 3/2 प्लस 9 into 8। अभी नेक्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, तो 9 into 8 कर देंगे, तो 9 8 जा जो आ जाएगा 72। अभी फाइनल ऑपरेशन एक ही बचा जो है प्लस। तो 72 into 2 हो जाएगा 144। 144 प्लस 3 आ जाएगा 147। 147 डिवाइड बाई 2 रहेगा अपना फाइनल आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी 147/2। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 783 is divisible by 3 and 5. Which of the following can be the missing number? तो एक तो डिविजिबल बाय 5 है, तो अपने को पता है लास्ट डिजिट 5 या 0 हो जाएगा। और जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो सारे ऑप्शन में जो है 5 एक कॉमन नंबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या ये 5 है करके इसका लास्ट डिजिट? जरूर। तो 783-5 यही नंबर है अपने को, और ये बताया है कि डिविजिबल बाय 3 है करके। तो ये एक डैश को जो है मैं x लिख दूंगा। तो 7 प्लस 8 ये होता है 15। 15 प्लस 3 18। 18 प्लस 5 18 प्लस 5 का वैल्यू आ जाएगा 23। तो 23 प्लस x जो है इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। बरोबर ना? तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। और 8 3 अपने को जो है पता है 24 होता है करके। ठीक है, 8 3 जो होता है 24 होता है। तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है ये 1 रहेगा, तो अपना कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये वाले का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सिर्फ 1 है क्या? नहीं, 1 के साथ साथ 4 भी हो सकता है, फिर 7 भी हो सकता है, और फिर जो है 10 हो सकता है, लेकिन 10 सिंगल डिजिट नहीं है तो ये कट हो जाएगा। तो 1 और 4 और 7 में से कोई भी एक आ सकता था। और यहाँ पे जो ऑप्शन है अपने पास 2 3 8 है और फिर एक 1 है। तो ये वाले ऑप्शन में से जो है अपने को सिर्फ 1,5 है जो अपने का सारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो जल्दी से टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3/4 प्लस 7/5 ऑफ 1/2 क्रॉस 3/2 माइनस 1/2 ऑफ ब्रैकेट 3/4 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहीं पे मैंने बोर्ड मास लिखा हुआ है, तो बोर्ड मास का v तो यहाँ पे जो है यूज नहीं होगा। तो सेकेंड टर्म जो है वो b है, तो ये ब्रैकेट को यूज करेंगे।
तो 3/4 प्लस 5/4 का वैल्यू क्या आएगा 8/4, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। तो ये जो है ब्रैकेट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑफ। तो ऑफ है तो यहाँ पे जो है मैं मल्टीप्लीकेशन दिखा दूंगा और यहाँ पे भी जो है मैं मल्टीप्लीकेशन दिखा दूंगा। तो 7/5 ऑफ 1/2, तो 7/5 ऑफ 1/2 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 7/10। बरोबर, 7/5 ऑफ 1/2 का वैल्यू आ जाएगा 7/10। फिर यहाँ पे फिर से क्रॉस दे के 3/2 है, माइनस 1/2 क्रॉस 2 है, तो माइनस 1/2 क्रॉस 2 का वैल्यू आ जाएगा 1। और लास्ट में जो है डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। बरोबर, अभी ये ऑफ भी हो गया। फिर इसके बाद जो बचता है वो है डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पे एक ही है, तो इसको जो कट करके मैं लिख दूंगा डिवाइड बाई 2। यहां तक आपको सब समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप ही गए अपन। ओके गुड। तो अभी आगे का स्टेप देखते हैं। तो आगे का स्टेप ये बताया है कि मल्टीप्लीकेशन करने का है। तो मल्टीप्लीकेशन 7 into 3 जो है ये 21 आ जाएगा, और 10 into 2 जो है ये हो जाएगा 20, और प्लस 3/4 एक बचेगा, और दूसरे जगह पे जो है -1/2 बचेगा। यहां तक समझ में आया? अभी ये एडिशन और माइनस अब बचा हुआ है, तो एडिशन पहले कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15/20, तो 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 का जो वैल्यू ये 36/20 होता है। तो 36/20 माइनस जो है 1/2, उसको लिख दूंगा मैं 10/20। तो 10/20 को 36 माइनस 10 कितना हुआ 26 हुआ। तो 26/10 को जो है मैं लिख सकता हूँ 13/10। ये डिवाइड बाई 20 है, तो 26/20 को जो है मैं लिख सकता हूँ 13/10। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है करके। तो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1+x इंटू 1+x² इंटू 1+x⁴। तो ये पता है ये a-b और a+b दिख रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा a² माइनस b²। तो ये 1-x² हो जाएगा। तो 1-x², क्योंकि 1² भी जो है 1 ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं लिखा हूं 1-x²। और 1-x² इंटू 1+x² क्या हो जाएगा, ये फिर से a-b इंटू a+b हो गया, तो इसका भी वैल्यू a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहां तक का पूरा वैल्यू हो जाएगा 1-x⁴। अभी फिर 1-x⁴ इंटू 1+x⁴ क्या हो जाएगा, ये a-b a+b जैसा हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1-x⁸ हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करना था, जो है a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो उम्मीद करता हूँ कि 37 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं 38 क्वेश्चन पे। तो 38 क्वेश्चन भी एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अपन ने एकदम पहले किया था। तो क्या है देखते हो, 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2। तो ये पहले तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो 2/2 प्लस 2 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 2/4। तो 2 प्लस 2/4, 2/4 को जो है मैं हाफ लिख दूंगा। तो 2 प्लस हाफ का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5/2। यहां तक समझ में आया? ये 5/2 जो है ये ऐसा आ जाएगा 2/5/2। बरोबर, अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है 4/5 हो जाएगा। तो 2 प्लस 4/5, तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14, 14/5 हो जाएगा। तो यहां तक का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 14/5। ठीक है, तो 2 प्लस 2/14/5, तो फिर इसका फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 10/14 आ जाएगा। बरोबर, यहां तक समझ में आया? गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो वैल्यू आ जाएगा ये 28 प्लस 10 हो जाएगा। 28 प्लस 10 जो है 38 आ जाएगा। 38/14। बरोबर, 38/14 और द होल अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब 2/38/14 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो फिर रेसिप्रोकल लेने पे इसका वैल्यू हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 38, यानी कि 14 डिवाइडेड बाई जो है 19। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा ए। ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आप लोगों को, और आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होते जाए। तो जस्ट मेक श्योर करना, काम कंपोज्ड माइंड से ये ऐसे वाले क्वेश्चन जो है टैकल करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया, तो कहीं ना कहीं आप लोग का एक जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और आप लोग का जो मार्क्स जो मिलने वाला था वो गवा दोगे आप लोग। तो अच्छे से ऐसे वाले क्वेश्चन को जो है टैकल करने की कोशिश करना, और जो मार्क्स एज मच एज मार्क्स आप लोग गेन करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन टैकल करते हैं। तो अभी देखते हैं 39 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बताया, 2.01 इंटू 1.99 का जो है वैल्यू ढूंढने का। अभी 2.01 क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.1, 0.01 सॉरी। और वैसे ही 1.99 को जो है वो भी मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 0.01, बरोबर ना। तो ये दोनों जब ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.99 आ जाएगा, बरोबर। तो अभी ये जो है a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आप लोगों को। देखो, ऐसा जो थिंकिंग जो डेवलप करना है वो तो आप लोग के हाथ में ही है कि आप लोग कैसे लाओगे करके। इसके लिए जो है एकदम ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अभी अपने पास जो टाइम नहीं है, इसीलिए मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग को एक बार दिखा दूं, ताकि आप लोग एग्जाम में सिर्फ ये वीडियो के बदौलत आप लोग क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 0.01 का स्क्वायर, तो माइनस 0.01 का स्क्वायर में 3 बार 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 0.0001 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3.9999। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दो एक और जीरो आना चाहिए, तो जो वैल्यू आ जाएगा 3.999। नहीं, जीरो नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। मैं सिर्फ जो ऑप्शन है वो देख के थोड़ा घबरा गया है कि एक जीरो मेरा कम हुआ है कि नहीं, लेकिन 3 जीरो जो है करेक्ट आ गया। कैसे समझते हैं ये, कि जब 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो उसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो 4 डिजिट आ जाना चाहिए। तो अभी 4 डिजिट आने के लिए लास्ट में 1 है वो पता है, और उसके पहले का जो तीनों डिजिट रहेगा वो जीरो से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो वैसे निकालने का है 0.01 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोग को पता होगा। तो जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं 40th क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो ये पूछा गया। तो अभी एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है, तो अपने को पता है यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा जो x है, और दूसरा टर्म जो होगा वो होगा 1 बाई एक्स। तो अभी मेरे को 1 बाय एक्स ढूंढने का है। तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से एक्स डिवाइड कर दूंगा, समझे। तो एक्स डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3, बरोबर ना। ये मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है कि एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। सिंपल। अभी x माइनस 1 बाय एक्स को मैं एक साइड में रखते हुए ये -3 को दूसरे तरफ लेके जाता हूँ। तो -3 को दूसरे तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं दोनों तरफ पे जो है क्यूब ले सकता हूँ। तो अभी क्यूब लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, नहीं एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स माइनस 1 बाय एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू जो है वो आ जाएगा 27। अभी x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab का तो x इंटू 1/x का जो वैल्यू है वो कट हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का जो वैल्यू है वो फिर से पता है अपने को क्या है, 3 है करके, बरोबर ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा ये पूरा इक्वल टू हो जाएगा 27। अभी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ अपने को फाइंड करना है, तो ये एक ही साइड में रखते हुए -3 इंटू 3 यानी कि -9 जो है मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा, तो 27 प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36। तो ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 36। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जाम में भी जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक x है और एक 1/x है और आपको कुछ गिवन है और उसमें 1/x कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो आपका फर्स्ट जो स्टेप होगा वो यही होगा कि जो गिवन है उसको डिवाइड बाय x कर देना। तो एक बार उसको डिवाइड बाय x कर दोगे, फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगाते हुए आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे आंसर क्या है। ठीक है, अभी जल्दी से देखते हैं 41st क्वेश्चन। तो 41st क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 13, x प्लस 11, x माइनस 9। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन ना 99% लोग जो है वो स्विच करके चले जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सबको जो है 1 मार्क मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है आपके ऑप्शन से। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑप्शन देखूंगा, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है -143। अभी मेरे को पता है -143 -13 इंटू 11 है, तो -9 का कुछ इंपैक्ट ही नहीं रहेगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, तो ये वाला जो है कट हो जाएगा ऑप्शन। वैसे ही ऑप्शन बी देखेंगे, तो ऑप्शन बी जो है 11 इंटू -9 है, तो उससे ही आया -99, तो ये वाला भी जो ऑप्शन है वो कट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी जो है 13 का कुछ इनपुट नहीं आया हो। अभी थर्ड ऑप्शन देखेंगे, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 13 9 जो है वो 117 आता है, तो ये वाला भी जो ऑप्शन है वो कट हो जाएगा और जो बचा हुआ ऑप्शन है वो आएगा अपना करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी -125। लेकिन अभी आधे बच्चे लोग बोलेंगे कि मेरे को तो ट्रिक नहीं जानने का है, तो अगर ट्रिक नहीं जानना है तो इसका जो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है x+a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो इसको जब ओपन करोगे तो x का जो कोइफिशिएंट होता है वो ये होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये होता है x का कोइफिशिएंट। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखना और जरूर यही आंसर आ जाएगा कि -125। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 18x² प्लस 108x प्लस 341 व्हेन x इज इक्वल टू -11। अभी ये वाले क्वेश्चन पे भी x का जो वैल्यू है -11 पुट मत करना, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा दिन नहीं है पेपर सॉल्व करने के लिए। आपके पास हार्डली 2 मिनट होता है पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को पहले तो आपको क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब दिख रहा है तो ये आपको एक फर्स्ट हिंट हो जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन को x प्लस सम वैल्यू द होल रेस टू क्यूब ऐसे करना है करके। और दूसरा जो हिंट है वो है 18 और 108। अभी 18 क्या है, ये 3 इंटू 6 है और 108 जो है वो 3 इंटू 6 स्क्वायर है। अभी ये मेरे को कैसे समझ रहा है, ये मेरे को नंबर्स देख के ही क्लिक हो जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा। तो अभी भी आप लोग के पास जो है करीबन 10 दिन का टाइम है, तो आप लोग प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ताकि आप लोग को ऐसे ट्रिक्स कभी आप लोगों से मिस आउट ना हो। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू x³ प्लस 3x² इंटू बी प्लस 3 इंटू एक्स इंटू
ए स्क्वायर या बी स्क्वायर जो भी है प्लस बी क्यूब आएगा। तो प्लस बी क्यूब यानी कि 6 क्यूब, 6 क्यूब का वैल्यू जो होता है वो होता है 216, बरोबर। अभी 216 और 341, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 5। फिर उसके बाद 341 माइनस 216 करूंगा तो 15, 3 माइनस 1 25, तो 125 रहेगा इसका वैल्यू, बरोबर। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस सिक्स द होल क्यूब। तो एक्स प्लस सिक्स द होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो x प्लस सिक्स द होल क्यूब प्लस 125 आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे x का वैल्यू -11 सब्सटीट्यूट करना है। तो -11 सब्सटीट्यूट करोगे तो -11 प्लस 6 का जो वैल्यू आ जाएगा -5 आ जाएगा। -5 का जब क्यूब करोगे तो -5 का क्यूब जो होता है -125 होता है। अभी एक -125 है और ब्रैकेट के बाहर तो +125 भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे और अपना फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा C0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं 43rd क्वेश्चन क्या दिया है। इफ x इज इक्वल टू बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xz प्लस 2yz। ठीक है, तो x के साथ आप देख रहे हो हमेशा माइनस आ रहा है, x के साथ जो है हमेशा माइनस आ रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा कि -x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बरोबर ना। -x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xy -2xz प्लस 2yz। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी मेरा जो वैल्यू है मैं वो सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो वैल्यू क्या है? x का जो वैल्यू है वो है b प्लस सी, तो -b माइनस सी। y का जो वैल्यू है प्लस सी माइनस ए, और z का जो वैल्यू है प्लस ए माइनस बी। तो ए तो इधर इधर कट हो गया, सी इधर इधर कट हो गया, माइनस बी ऐड हो जाएगा और -2b हो जाएगा। अभी -2b का जब स्क्वायर लोगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अभी जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये पूरे वीडियो का, और अपना जो लेंदी प्रोसेस जो है 44 क्वेश्चन करने का वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं 44th क्वेश्चन क्या है करके। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, बरोबर। अभी -3xy इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे, तो इंटू एक्स माइनस वाई कर देंगे तो ये एक्स माइनस वाई द होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। और क्योंकि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में उसका वैसे भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला था, बरोबर। तो ये जब क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ऐसा फॉर्मेट में है। तो x माइनस वाई द होल क्यूब जो है अपना करेक्ट वैल्यू है, तो अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का होल क्यूब का वैल्यू जो है 1 ही आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पूरा जो लेंदी वीडियो था अपना, जो अपन ने 44 क्वेश्चन साथ में टैकल किया, ये आप लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है उसमें 44 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग का जो कंसेप्ट है वो नंबर सिस्टम का थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ होगा, और जो भी आपका डाउट्स था वो सारे क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को जो है ग्रो होने में मदद करना। और हमारी और प्लेलिस्ट देखना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप लोगों को अरिथमेटिक का प्लेलिस्ट दिखेगा और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट दिखेगा।
तो प्लीज चेक दैट आउट सो दैट आप लोगों को और जो है नंबर सिस्टम जैसे ही डिफिकल्ट चैप्टर का जो है कंटेंट मिलते रहे। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रोइंग। चलो बाय।